क्या राजकुमार रौत नरेश मीणा को रिहा करवाएंगे? क्या भारत आदिवासी पार्टी अब खुलकर मैदान में आ चुकी है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दोस्ती है या फिर आदिवासी आंदोलन की नई एकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और ये जो प्रश्न मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में पूछे, ये क्यों पूछे, ये बताऊंगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ है अब तक। नरेश मीणा एक बार फिर से गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में है, लेकिन इस बार अकेले नहीं है। उनके साथ खड़ी हो गई है भारत आदिवासी पार्टी। और कमाल की बात यह है कि रोद के 2 विधायक झालावाड़ पहुंच चुके हैं सिर्फ नरेश मीणा की रिहाई की मांग करने। विधायकों ने साफ कहा कि नरेश भाई न्याय के लिए लड़ने आए थे, घायलों को मुआवजा दिलवाने की बात कर रहे थे और उल्टा उन्हें ही जेल में डाल दिया गया। अब जरा सोचिए, कोई शख्स न्याय की बात करता है, अनशन करता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कहाँ है लोकतंत्र? नरेश मीणा की डिमांड थी कि मृतकों के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले और घायलों को कम से कम 50 लाख की सहायता। लेकिन सरकार ने क्या किया? सिर्फ 1 लाख रुपए देकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए हो सकती है? अब आता है असली सवाल, रोद इसमें क्यों कूदे? क्यों भारत आदिवासी पार्टी खुलकर मीणा समाज के समर्थन में आई? तो इसका जवाब है आदिवासी एकता और जन संवेदना। जब नरेश मीणा समराता गांव में धरने पर बैठे थे, तभी राजकुमार रौत ने लंबी फेसबुक पोस्ट डाली। उन्होंने साफ कहा कि मृतकों को 1 करोड़ और 10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए, घायलों को 50 लाख और 5 बीघा जमीन। ये मांगे सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये एक टूट चुके आदिवासी समाज की आवाज है। दोस्तों, ये कोई सिर्फ इंटरनेट की पोस्टिंग नहीं है, धरातल भी आंदोलन हो रहा है। समर्थक सड़कों पर है, हाईवे जाम कर रहे हैं, जेल के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है? एक मामले में रिहा किया, दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया। ये सीधा सीधा दबाव और पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं है तो क्या है? अब माहौल बदल रहा है। रोद के साथ राजेंद्र गुड़ा जैसे नेता भी नरेश मीणा के समर्थन में उतर चुके हैं। यानी आदिवासी आंदोलन, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, सिस्टम की नाकामी, अब ये सब एक बड़ा राजनीतिक ब्लॉक बनने जा रहा है। क्या ये तीसरा मोर्चा का ट्रेलर है? क्या आने वाले चुनाव में यही घटन नया मोड़ देगा? लेकिन दोस्तों, आपसे सवाल ये भी है कि क्या वाकई नरेश मीणा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? क्या सरकार को उनसे डर है या फिर एक नई जन आंदोलन की चिंगारी है ये? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या राजकुमार रौत नरेश मीणा को रिहा करवा पाएंगे? क्या ये लड़ाई लंबी चलेगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।